खबर उत्तर प्रदेश मेरठ से। धर्मांतरण और टेरर फंडिंग में एक निर्दोष का नाम गलती से आया तो एटीएस ने उसको लखनऊ बुलाकर 1 सप्ताह तक पूछताछ की। इसके बाद निर्दोष साबित होने पर उसे बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन गांव पहुंचने पर युवक को लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए और उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। यहां तक कि युवक को पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया। उसके घर पर पोस्टर चिपकाए गए। गांव और समाज से आतंकवादी और धर्मांतरण करा दिया गया। नीट और जीआरएफ क्वालिफाई युवक मोदी और योगी पर किताबें लिख चुका है। युवक अब न्याय के लिए सहारनपुर से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की पैदल यात्रा पर निकला है। आज युवक मेरठ पहुंचा तो उसने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। युवक का कहना है कि वह धर्मांतरण और टेरर फंडिंग मामले में निर्दोष साबित हो चुका है, लेकिन समाज का उत्पीड़न झेल रहा हूं, इसलिए न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पैदल यात्रा की ठानी है। जी, मेरा पिछले महीने जो धर्मांतरण मुद्दा हुआ था उसमें मेरा नाम आया था। उसके बाद एटीएस टीम ने मुझे पूछताछ के लिए, मतलब पहले तो कई दिन तक घर पे ही एटीएस टीम आती रही और मैं उनका जांच में पूछताछ में सहयोग करता रहा। फिर एक दिन कॉल आती है सहारनपुर से एटीएस टीम से कि आपको लखनऊ चलना होगा। मैं खुद मतलब घर से जाता हूं उनके साथ और सभी वहां पे पूछताछ में सपोर्ट करता हूं। तो 7 दिन तक मैं लखनऊ हेडक्वार्टर में रहा था। वहाँ पर पूछताछ के बाद उन लोगों ने मुझे क्लीन चिट दी कि आपका इस मैटर से आतंकवादी गतिविधि, विदेशी फंडिंग मामला या धर्मांतरण करवाने वाला मैटर में आपका कोई हाथ नहीं है, आप जा सकते हैं। तो 7 दिन के बाद मैं वापस घर पे आ गया था। तो उस दिन के बाद एटीएस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुझे परेशान नहीं किया गया था, लेकिन गांव में जो है फिर सामाजिक प्रताड़ना का दौर शुरू होता है और कभी मतलब हर रोज़ ये अफवाह उड़ा दी जाती है कि उसको एटीएस टीम उठा करके ले गई, कभी बोलते हैं कि पुलिस उठा करके ले गई, ये अफवाह हो जाती है। फिर घर पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। मतलब ये एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना था। और फिर एक रात घर के बाहर दीवार पर आतंकवादी लिख दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद अभी क्या होता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी, मतलब तू पाकिस्तान चला जा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डिप्रेशन में था कि मतलब मेरे साथ, जबकि मैं एक राष्ट्रवादी कवि हूँ, देश के लिए सोचता हूँ, लिखता हूँ, और उसके बावजूद मुझे आतंकवादी इस तरह से बताया जाता है। तो उसके बाद दिमाग में ये भी ख़्याल आता है कि फिर इस ज़िंदगी का क्या लाभ है, मतलब ख़त्म करो। लेकिन फिर आता है कि नहीं, मुझे अपने लिए न्याय मांगना है। तो मैं सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय गया था। वहाँ पे मैंने ज्ञापन दिया और उसके बाद वहीं से मैंने अपनी सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की और यहाँ से मुझे सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक इस यात्रा में चलना है और अपने लिए न्याय मांगना है।